So we're starting with lecture number 7, and this is the practice session for subscription. एग्जाम्पल नंबर कौन सा अगर किसी को दिक्कत है? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7 क्या? स्पीड में लिखिएगा आप लोग, स्पीड में सम्स करेगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ended. Subscription received during the year ended 31/3/17. Subscription received during the year ended 31/3/2017 rupees 6 lakh. तो मेरा आप लोग से सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा, अपना साल कब से कब तक है? डेट बोलने का होता है 1/4/16 से लेके 31/3/17. इज दिस क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/17 इज रुपीज कितना लिखा है मैंने? 6. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग on 1/4/16. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/16. ये कब है गाइस अगर मैं बता दूं? तो दिस इज द सब्सक्रिप्शन व्हिच इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग. Subscription outstanding on the beginning is rupees 60,000. Subscription outstanding on 1/4/16 is rupees कितना? 60. Subscription outstanding on 31/3/17 rupees 40,000. Subscription received in advance on 1/4/16 rupees 32,000. Subscription received in advance on 31/3/17 is rupees 38,000. ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, as simple as it can get. अगर अभी तक कर लेता तो बहुत ही बढ़िया लगता. इस सारा टाइम इसमें तो मत लगा, हमको शर्म आ जाएगा. हो गया क्या? हम जो ही छतरी बना देते हैं, इसमें जरूरत नहीं है. इनफैक्ट 1/4/16 31/3/17. Can you guys tell me what is the RNP? 6 lakhs.
Because there is a word called professionalism. You lack by every shred of it. अगर हम हिंदी में बोले तो तुम्हारे किसी अंग अंग में प्रोफेशनलिज्म नहीं दिख रहा है। आपको टाइम से सो ना, क्या बाबू बेबी से इतना बात करते रहता है। आरएनपी में कितना रुपया लिखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ पे आएगा ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग से हम दो एरो खींच रहे हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, टोटल। अब सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बार बार बोले हर सम में देखना 60 में से कितना मिला और कितना नहीं मिला, क्या इसमें कुछ बोला हुआ है क्या? तो हम लोग एज्यूम करेगा कितना मिला, तो एरो में आया कितना 60 रहा, तो माइनस कितना होगा, परफेक्ट। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो प्रीवियस ईयर कितना हो जाएगा 0। अब बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/17, ऑन मतलब ये क्या है, टोटल कितना है, और क्योंकि प्रीवियस ईयर 0 है तो करंट ईयर भी 40 होगा, और हम लोग प्लस कौन सा डेटा करता है, इज दैट ओके? अब व्हाट इज माय ओपनिंग एडवांस, अगर जल्दी से बता, 32,000 को हम लोग क्या करेगा, और लास्ट डेटा कितना है 30, इसको क्या करेगा? अब बताइए आंसर क्या है, 5 लाख, and this is your I and E, 5,70,000, परफेक्ट। वापस बोलना, समझ आ गया है? पूरा बात से बात कर रहे हैं 100%। अब मैं एक्स्ट्रा कुछ बोलूंगा ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, ठीक है। जो इस छतरी के अंदर डेटा लिखा है ना, दैट इज इररेलेवेंट मेरे लिए। जो मैंने कहाँ पे लिखा है, छतरी के अंदर जो मैंने प्लस माइनस किया है ना, उसको छोड़ो, तो हम इसको हटा भी दिया। हमको उसके नीचे का डेटा से मतलब है। क्या बोला, समझ में आ रहा है? मतलब हमको अंदर का कैलकुलेशन से मतलब नहीं, हमको उसके नीचे का डेटा से मतलब है। अब होगा क्या, ध्यान से मेरा बात सुनिए। जब हम लोग एनपीओ का बड़ा सम करेगा, so let us have some sense of maturity कि जब एग्जाम में सम आएगा तो बड़ा सम आने वाला है, हाँ या ना? और बस ये तो नहीं आने वाला, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक है टू डू द बिगर सम, ठीक है। सो जब बड़ा सम आता है तो एक्चुअली बड़ा सम में 3 चीजें बनती है। कितना चीज बनता है? 3। एकदम ध्यान देगा सब लोग, कितना चीज बोला मैंने? सबसे पहला चीज जो बनता है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना रुपया जाएगा वो अपने को पता है, और सब्सक्रिप्शन हम लोग के लिए एक्सपेंस है या इनकम है, ये एकदम इजी बात है। पर साथ में पता है क्या बनता है? बैलेंस शीट। साथ में क्या बनता है? और पता है एनपीओ में एक बैलेंस शीट नहीं बनती, 2 बैलेंस शीट बनती, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। मतलब आप क्लोजिंग डेट पे तो बनाता ही था, जो आप क्लास 12 में भी करता होगा पार्टनरशिप जैसा चैप्टर, पर यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगा। यहाँ पे क्या बैलेंस शीट बनेगा? ओपनिंग। मतलब हो सकता है हमें एग्जाम में 3 चीजें बनाना पड़े, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने नहीं बोले, वो आपको जज करना पड़ेगा कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है या नहीं बनाना। तो बाद में हम लोग जज कैसे करेगा कि अपने को बनाना है नहीं बनाना है? सबसे कॉमन चीज आपको पता है, जैसे शेयर्स होल्डर का पैसा को शेयर कैपिटल बोलता है, पार्टनर का पैसा को पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। वैसे एनपीओ में मेंबर्स का पैसा को क्या, कैपिटल फंड। अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, क्या बोला मैंने? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, वी विल हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट टू कैलकुलेट द कैपिटल फंड। ये सबसे कॉमन पॉइंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन डू वी प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड व्हाई डू वी प्रिपेयर? in order to calculate the opening balance of capital fund. In order to calculate the opening balance of capital fund, that is why we prepare what balance sheet? Opening balance. मतलब अगर मैं बोलूं ऑनेस्टली तो अपने को कितना बैलेंस शीट बनाना है? तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग, और क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। या हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ क्या बनाना हो? आरएनपी। अगर आरएनपी बनाना होगा तो आरएनपी में कितना रुपया जाएगा? एग्जैक्टली, तो आप आरएनपी में लिख देना, रिसीप्ट में या पेमेंट में। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना तो इनकम में कितना रुपया जाएगा? परफेक्ट है। क्या बोला, यहाँ तक सबको समझ आ गया है? अब मेरा बात ध्यान से सुनिए।
व्हाट इज माय ओपनिंग डेट, अगर कोई बता सकता है तो ये डेटा पता है कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, और ये जो 31,317 का डेटा ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, और बीच वाला डेटा कहाँ जाएगा, आई एंड डी। तो अभी हम लोग क्या करेगा, हम लोग हर सम में ये छतरी बनाएगा और इसके नीचे 3 चीज बनाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, आई एंड डी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। बहुत आरएनपी क्यों नहीं बना भाई, आरएनपी भी तो रिसीव साइड में जाके लिख देना ना यार। तो अगर एग्जाम में आईएनडी की जगह आरएनपी आया अभी तो कौन सा बहुत बड़ा बात है वो पढ़ना, पता नहीं समझा नहीं समझा। तो भाई इन सिंपल तरीका, अभी हम लोग क्या क्या 3 चीज बना रहे हैं अगर आप बता सकता है तो, ओपनिंग बैलेंस शीट, आईएनडी, क्लोजिंग बैलेंस। व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट, to calculate the opening balance of capital fund, to calculate the opening balance of capital fund। वापस बोलना है, क्लियर है 100%, तो अपना कॉपी में लिखिएगा सेल्फ नोट, सेल्फ नोट। अगर कोई पेन का मेंटेन करता है तो अगर मैं जितना भी सेल्फ नोट निकाल रहा हूँ वो ब्लैक से लिख सकते हो, सम्स ब्लू से लिख सकते हो, और कुछ नोट लिखवा रहा हूँ तो रेड से लिख सकते हो, ठीक है। और कोई बोले हमको कुछ भी मेंटेन नहीं करना तो सब ब्लू से लिख लीजिए, ठीक है। सेल्फ नोट, सेल्फ नोट में लिखिएगा इन केस ऑफ 99.99% sums, in case of 99.99% sums, we will prepare ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो मतलब भाई लोग 0.01% सम ऐसा भी जहां पे जरूरत नहीं भी पड़ सकता है, उसके लिए 99.99% बोला है। तो इन केस ऑफ 99.99% सम वी विल प्रिपेयर, क्या बोला मैंने, टू कैलकुलेट कैपिटल फंड, टू कैलकुलेट व्हाट, कैपिटल फंड। समझ आ गया हम क्या बोला, बाकी आपको क्वेश्चन पढ़ेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मिसिंग फिगर है। तो इन केस ऑफ 99.99% सम विल प्रिपेयर व्हाट बैलेंस शीट, एक बार मेरे साथ साथ, टू कैलकुलेट व्हाट, कैपिटल फंड। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? हम आप लोग से कुछ पूछ रहे हैं, हाँ या ना? तो अभी हम लोग जब सब्सक्रिप्शन सीख रहे हैं तो हम लोग क्या करेगा, अगर कोई बता सकता है तो, हम लोग क्या क्या बनाएगा अगर कोई बता सकता है तो, ओपनिंग बैलेंस शीट, आईएनडी और क्लोजिंग बैलेंस, तीनों बना रहा, पहले बोर्ड पे देख लेना। सबसे पहले हम बना रहे हैं बैलेंस शीट एज एट 1460। ये क्या बैलेंस शीट है? अब सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, एनपीओ का बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम देहाती वाला है। देहाती मतलब जो अपना पार्टनरशिप में था वही है, तो फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। इट इज नॉट अ वर्टिकल फॉर्मेट, इज नॉट अ विदेशी फॉर्मेट लाइक कंपनीज, ठीक है। अब तो एक बात समझिएगा, मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो मैं पता है कौन से डेट पे जाऊंगा। अब एकदम ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, बिना सोचे बिना अकाउंट्स मत करिएगा, लर्न मत करने चले जाइएगा। व्हाट इज माय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन द ओपनिंग डेट, कितना मिला हमको, उससे क्या मतलब है, आउटस्टैंडिंग कितना है। बैलेंस शीट ये थोड़ी बोलेगा हमको इतना मिला, हमको तो बोलेगा कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है। समझ आ गया है? तो एरो वाला मत लिखना बैलेंस शीट में, एरो तो यूज होगा माइनस प्लस करने के लिए, यहाँ पे कौन सा यूज होगा, जितना रुपया क्या है, आउटस्टैंडिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, व्हाट इज माय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सुनना आराम से, सब्सक्रिप्शन हम लोग का इनकम है, एक्सपेंस है, जैसे ही रटा खत्म हो जाएगा अकाउंट। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, मतलब रुपया मिलना, तो इट इज एन एसेट। बिना सोचे बिना कोई नहीं करेगा, वापस से पूछ लेते, सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम, क्या चल रहा है, आउटस्टैंडिंग, तो इट इज अ व्हाट, मैं एसेट साइड में जाके लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बढ़िया, क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इसी, ये हो गया हम लोग का, इसी डेट पे एक और डेटा भी तो है, क्या है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन। थोड़ा याद करता है, अगर इनकम एडवांस में मिलता है, इनकम अगर पहले मिल जाता है, इट इज अ व्हाट, तो मैं यहाँ लाइबिलिटी साइड में जाके लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया एडवांस सब्सक्रिप्शन है, परफेक्ट। चलिए बताइए क्लियर है या नहीं है,
ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया ये दोनों डेटा से। आप भी पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लीजिए। गाइस याद रखिएगा एग्जाम में ना सब्सक्रिप्शन निकालने का सम नहीं आएगा, बैलेंस शीट और आईएनडी बनाने का समय आएगा। सब्सक्रिप्शन निकालने बैलेंस शीट बनाना तो आना पड़ेगा ना आपको। एंड विल यू रिमेंबर व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, अगर कोई बता सकता है तो। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट सम में हम खाली क्वेश्चन लिखेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, आईएनडी, क्लोजिंग बैलेंस शीट और कैलकुलेशन पूरा आप करेगा आराम से। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के बीच में क्या चीज का डेटा है अगर कोई बता दो तो हम क्या बनाएगा अब, आईएनडी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब सुनिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एसेट नहीं बनेगा कभी भी, इट विल बी फॉर द ईयर। तो मैं लिखूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17। ठीक है, अब पता होगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेगा, एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस। अब आप बताएगा सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस है या इनकम है, तो मैं इनकम साइड में जाके लिख दूंगा बाई सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में वर्किंग नोट। ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, तो ये जो मेरा छतरी है ये मेरा क्या बन गया है, क्या ये एग्जाम में बनाना अलाउड है? 100%। अब यही बनाएगा एग्जाम में, कोई डाउट नहीं है इसमें। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब बाई सब्सक्रिप्शन इनकम में कितना रुपया लिखेंगे अपन। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, यू हैव एंटर्ड द प्रोफेशनल एग्जाम्स, नो मोर इन स्कूल एग्जाम्स। वर्किंग नोट का मतलब होता है वर्किंग नोट, वो तेरा मन कैसा बनाने का है। तो अगर तू ऐसा वर्किंग नोट बनाता है तो भी वो तेरे को मार्क्स देगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट जितना सिंपल बनाएगा उतना, तो वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट नहीं है, इट्स योर चॉइस। वो स्कूल्स में होता था कि स्कूल टीचर बोला था मार्क्स नहीं देगा, अभी आउट हो गया स्कूल से, अभी सब अलाउड है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इट्स योर चॉइस हाउ यू वांट टू ड्रॉ अ वर्किंग नोट। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? कुछ पूछा है मैंने आपसे? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट एज एट 1/4/16 क्लियर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लियर, इतना ही आएगा आईएनडी में। ये रहा ना 5,74,000। ओके, देखो क्या हम छतरी के अंदर का डेटा यूज कर रहे हैं क्या, हम उसके नीचे का डेटा यूज कर रहे हैं। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, आईएनडी हो गया। अब मैं क्या बनाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस। चलिए सुनिएगा, ठीक है। जिंदगी में हमको एक काफी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट मिला था, हम ना लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, अभी आप बताना, आपको तो हम पढ़ा दिए अभी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है? सोच लीजिए फिर बता दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सुनाई नहीं दिया हम, ठीक है, तो मैंने उसको पढ़ा दिया। वो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो एसेट में लिखता था, पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखता है। ठीक है, हम यहाँ जमीन में बैठ गए। ठीक है भाई, हाउ कैन योर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चेंज फ्रॉम ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट? मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हैं कि ठीक है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑन द ओपनिंग डेट एंड एंड डेट पे एसेट बन गया। ये कौन सा अकाउंट है भाई, और कर क्या रहे? योर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन irrespective of opening date and the closing date will always remain a what, asset. How does it change? नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा उसका। इज दिस क्लियर गाइस? तो बताइए, एसेट साइड हम स्लो नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है मैं यहाँ पे, अब अगर बात नहीं सुना तो आप लोग फिर कांड करके आएगा एग्जाम में। अब तुम सुनो, देखो भाई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में तीन चीजें हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, टोटल। ये जो करंट ईयर है ये तो प्लस माइनस हो जाता है, ये जो टोटल है ना ये जाएगा बैलेंस शीट में। एक एक चीज बता रहा है, जो टोटल है वो कहां पे जाएगा, और जो करंट ईयर है वो क्या हो जाएगा, प्लस। इज दैट ओके? तो हम यहाँ पे जाके लिखेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपया। डन। एंड लास्ट डेटा है क्या चीज का, क्लोजिंग एडवांस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ व्हाट, एडवांस सब्सक्रिप्शन।
कितना रुपया लाइबिलिटी है? ये हो गया हम लोग का फुल फ्लेजेड सम। विदाउट कोई दिक्कत। थोड़ा फास्ट बोलिएगा ना, अटकिएगा मत। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज अप, एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अप, घुमा के पूछ रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अप, सुना है हम क्या पूछा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी पूछा है हम, सब्सक्रिप्शन नहीं पूछा। सुन सुन, इंग्लिश समझ नहीं आ रहा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी मिलना नहीं है, सैलरी। और अगर देने वाला आउटस्टैंडिंग है तो इट विल बी अ एडवांस सैलरी। उल्टा, क्योंकि सैलरी इज नॉट अ इनकम, इट इज अ एक्सपेंस। उसके बाद सोचना फिर बोलना। फिर पूछ रहा है रेंट रिसीव्ड के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है? तो दिमाग में खोलो, रेंट रिसीव्ड इज अ, रेंट रिसीव्ड इज अ, थैंक यू, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड, एडवांस रेंट रिसीव्ड। इज दैट ओके? फेयर एनफ। यहां तक समझ आ गया आप लोग को? नेक्स्ट एग्जांपल। इस बार पूरा सम आप करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड rupees 6,50,000. Subscription received rupees 6,50,000 for the year ended 31/3/17. Subscription received rupees 6,50,000 for the year ended 31/3/17. आप लोग लिख लिया तो हाँ बोल दीजिएगा। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन received in advance on 31/3/17। हम कुछ नहीं बोलेगा इस सब में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/17। डेट वेट सब तुम पता लगाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/17 रुपीज 10,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/16। ऑनेस्टली खुद से सम करिएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/16 रुपीज 20,000। स्कूल एग्जाम नहीं है, कैरियर एट स्टेक है यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/16 रुपीज कितना बोला है मैंने? ब्रैकेट में लिखिएगा। आउट ऑफ विच rupees 16,000 were received during 2016-17. Next is subscription received in advance on 31/3/16 rupees 7,500. अब ये लैंग्वेज अच्छा है, राइट करेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग for 2016-17 rupees 25,000। अब आप इस सब में क्या क्या करेगा सुन लीजिए। पहले मेरा बात, पहले क्या बनाएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, IND, क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपके भरोसे छोड़ रहे ये सब। अगर पूरा राइट होता है तो मेरा भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा आपके साथ।
अगर हो गया तो बताइएगा। हो गया क्या आप लोग का? चलिए देखते हैं क्या किया। सबसे पहले तो ईयर 1416 से लेके 31317 हम स्पीड में लिखेगा। तो हम लोग सेंटर में क्या लिखेगा? RNP, नीचे क्या लिखेगा? IND। ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर तो बोला भाई इन लोग का। तो RNP में कितना रुपया? ठीक है। अब यहाँ पे चार चीज लिखते हैं हम लोग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग एडवांस प्लस, पर माइनस अमाउंट नहीं होता, माइनस वो होता है जो रुपया कहाँ पे है, एरो। फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये क्या होता है? प्लस, पर प्लस होता है वो अमाउंट जो पता है कहाँ पे है, करेंट ईयर। एंड लास्ट में क्लोजिंग एडवांस, और ये क्या होगा? माइनस। अब फोकस करने का बारी है गाइस। तो व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अगर कोई बता सकता है तो? ये हमने लिख लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/70, ये क्या डेट है? कितना रुपया? ये 10,000 यहाँ से क्या हो जाएगा? किया आप लोगों ने? ये तो इजी था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1416, तो बिगनिंग में कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? दिस इज माई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब इस 20,000 में से रिसीव कितना हुआ है? तो एरो में कितना आएगा? माइनस भी कितना होगा? पर कितना रह गया? वो 4,000 कहाँ जाएगा? बहुत बढ़िया। Is that okay, guys? डाउट है पूछिए, आप लोग से पूछ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/16, कितना रुपया? तो ये क्या एडवांस है? ओपनिंग एडवांस। ये यहां से क्या हो जाएगा? अब इंपॉर्टेंट डेटा ये है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16/17। फॉर मतलब पूरा साल का, मतलब ये क्या डेटा हो गया है? करंट। तो व्हाट इज माय करंट ईयर? टोटल कितना हो गया, लेकिन प्लस कितना हो गया? मैं बोल बोल के थक गया। अगर फॉर द ईयर बोले मतलब करंट ईयर, एज ऑन बोले मतलब टोटल। ठीक है। अब इससे IND कितना आया? कैलकुलेटर अलाउड है आप लोग को? 6 लाख। ये हमारा कैलकुलेशन। कितना लोग का कैलकुलेशन सही हुआ है? पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा। उल्टा पूछना चाहिए, कितना लोग का गलत हुआ है? डेटा गलत पड़ा। और कुछ लोग का तो दोनों जगह हाथ नहीं उठाया, तो हम आपका क्या समझे? नेपाली मंदिर के बाहर बैठा है। बैलेंस शीट आज एट 1460। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस। और 1416 मतलब मैं कौन सा डेट पे फोकस कर रहा हूँ? ओपनिंग डेट पे। तो ये रहा मेरा ओपनिंग डेटा। अब प्लीज इस बार गलत मत बोलना। व्हाट इज माय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? अरे एसेट या लाइबिलिटी? तो मैं एसेट साइड में जाऊंगा, मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। मैं कितना रुपया लिखूंगा? ये मेरे 30,000। डन। फिर व्हाट इज माय एडवांस सब्सक्रिप्शन? तो इसको क्या मानना है? कितना रुपया एडवांस सब्सक्रिप्शन? डन। ये हो गया कौन सा तारीख का? अब ये बताइए। अब तुम सोचो, क्या एरो का बैलेंस शीट में कोई काम है क्या? एरो खाली वो बताता है कितना रुपया मिल गया, वो RNP का IND का कैलकुलेशन में काम आएगा, पर वो बैलेंस शीट में थोड़ी जाएगा। इज दैट ओके? अभी बीच में क्या चीज का डेटा दिया हुआ, अगर आप बोल सकते तो आप IND में हम बनाएगा नहीं, IND समझ में आ जाएगा। IND तो IND का इनकम साइड में जाके क्या लिख दीजिएगा? बाय सब्सक्रिप्शन 6,56,500, वो हम नहीं बना रहा है। अब नेक्स्ट डेट क्या है? 31/3/17। तो वापस से क्या बनेगा इस दिन? बैलेंस शीट आज एट, बोलिएगा, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस। अब बताइए व्हाट इज माय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गाइस? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज अ व्हाट? अब वेरी वेरी केयरफुल, हम लोग का प्रीवियस ईयर आएगा, करंट ईयर आएगा, टोटल आएगा। तो बैलेंस शीट में तो टोटल आएगा,
क्योंकि बैलेंस शीट बनता है एज एट, पर आईएनडी बनता है फॉर द ईयर, उसके लिए प्लस होता है 25,000, पर बैलेंस शीट में कितना आता है 29,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ व्हाट? तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है? डन है। आपका रिस्पॉन्स का वेट करेगा कि आपको एक क्लियर है क्या पूरा का पूरा? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मेरे हिसाब से आपको समझ आना चाहिए मैंने क्या किया है। ये भे बोलो, श्योर है? मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट एग्जांपल। जो लोग गलती कर रहे हैं अभी भी प्लीज ध्यान दो। हाँ ठीक है, हम ऑलरेडी अपना ज्यादा एग्जांपल करवा जितना करवाना नहीं चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016-17 rupees 50,000. Subscription received during 2016-17 rupees 50,000. Subscription outstanding on 31/3/16. Subscription outstanding on 31/3/16 rupees 20,000. Subscription outstanding on 31/3/17 rupees 6,000. Subscription received in advance. तो सोच के करना। हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/16। हम वापस बोले, किसी को डाउट है प्लीज पूछो, हम बहुत एग्जांपल्स करवाते हैं क्लास में। इफ यू स्टिल हैव अ डाउट प्लीज आस्क। एक बार टॉपिक खराब होगा पूरा चैप्टर लग जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/16 rupees 8,000. Subscription received in advance on 31/3/17 rupees 9,000. खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन ऑफ rupees 1,500 are still in arrears. For 2015-16. ये हमारा क्वेश्चन है।
ओके गाइस, सबसे पहले अपना ईयर क्या है? सबसे पहला मेरा पहला क्वेश्चन ये 1416 से लेके 1416 से लेके 31 3। अब मैं बीच में लिख रहा हूं आर एन पी। बताइए व्हाट इज द आर एन पी? आपका आंसर हम तक नहीं आया है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/16, मतलब ये क्या डेट है? तो व्हाट इज द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना रुपया है? 20,000। ओपनिंग एडवांस भी इन लोग क्लियर क्लियर लिख के दिया है। कितना है ओपनिंग एडवांस? 8,000। तो देखो भाई, हम लोग ये 20,000 माइनस नहीं करेगा, हम लोग वो डेटा माइनस करेगा जो कहाँ पे आएगा, पर ओपनिंग एडवांस प्लस कितना होगा। अब ये 20,000 में से कितना मिला और कितना नहीं मिला हमको ये देखना पड़ेगा, और इसके लिए ये लाइन है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 आर स्टिल इन एरियर फॉर व्हाट ईयर? 1516 कब का ईयर है? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का अभी भी कितना रुपया मिलना बाकी है? 1500। तो मिला कितना रुपया है? ये लास्ट क्लास भी हम करवाया था ऐसा सम। तो यहां से माइनस हो जाएगा कितना रुपया, कितना बाकी है। इसको हम लोग कहाँ पे लिखेगा? तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना रुपया? 1500। परफेक्ट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/17। ऑन, तो क्या ये करंट ईयर में आएगा, टोटल में आएगा? टोटल में कितना रुपया? तो करंट ईयर कितना हो गया? अरे 4,500 यहां से क्या हो जाएगा? परफेक्ट है। नेक्स्ट डेट है क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस क्या करेगा? माइनस कितना रुपया? तो 9,000 रुपया यहां से क्या हो जाएगा? और अब इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा अगर अब सॉर्टेड? वापस बोलना है, क्लियर है? अब आप लोग ने सब में कितना चीज बनाया होगा? 3। ओपनिंग बैलेंस शीट, आईएनडी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहले कौन सा बैलेंस शीट से? तो बैलेंस शीट एज एट 1416, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। ठीक है यहां तक? अब कैन यू टेल मी व्हाट इज माय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज अ व्हाट? तो मैं एसेट साइड में जाके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपया लिखूंगा? एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ कितना रुपया? तो ये मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत? हो गया 1416। अब व्हाट इज द नेक्स्ट डेट अगर आप बोल सकता है? बैलेंस शीट आज एट कौन सा डेट पे? मैं आईएनडी नहीं बना रहा हूँ, एज्यूम करो आईएनडी तो सबको यहाँ पे आता है। तो इनकम में लिख दीजिएगा भाई सब्सक्रिप्शन कितना रुपया। इज दैट ओके? बैलेंस शीट आज एट 31/3/17, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। अब आप बोलिएगा मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज अ व्हाट गाइस? एसेट। बैलेंस शीट में कितना रुपया आएगा अगर आप बता सकते? 6,000। बहुत बढ़िया। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ व्हाट? लाइबिलिटी। कितना रुपया? 9,000। परफेक्ट सिचुएशन है गाइस। अब आप बताइए आपको समझ आया या नहीं आया? मैं एंडी नहीं बना हूं, यहाँ तक क्लियर है? ये हम लोग ने कितना एग्जाम्पल कर लिया टोटल? 9 एग्जाम्पल हो चुका है, जिसमें एक एग्जाम्पल आई बिलीव क्या चीज का था? पहला एग्जाम्पल हम लोग ने क्या चीज का किया था? एंट्रेंस फी का। अरे 9 एग्जाम्पल एंट्रेंस फी को लेके होगा। और हम सब्सक्रिप्शन का 9 सम किया है, और एक सम हम लोग ने क्या चीज का किया है? एंट्रेंस फी का। तो एक ही किया था मेरे हिसाब से, केसेस था उसके अंदर क्या। तो एक एंट्रेंस फी का किया और 9 सम हम लोग ने क्या चीज का किया है? सब्सक्रिप्शन। अब एक एग्जाम्पल और लिखिएगा। हाँ,
ये कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। सैलरीज, फिर से मॉल बदल गया है। अब मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा हूं, मैंने क्या लिखा है, मन का भावना वही चलेगा, बस डिफरेंस ये है कि सब्सक्रिप्शन इज अ, सैलरी इज अ, पर सब वही होगा, सिंबल वही होगा, प्लस माइनस वही होगा, डायग्राम वही बनेगा, सब वही बनेगा जैसे बनता है, पर होगा क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज अ, कम सुनाई दिया एन आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ, ये डिफरेंस होगा, पर प्लस माइनस में डिफरेंस नहीं होगा गाइस। अरे मैथ्स वाइज इट विल रिमेन द सेम, खाली नेचर ऑफ द अकाउंट विल चेंज। इज दिस क्लियर? तो सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2020 18,000। फिर से सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2021 24,000। फिर से सैलरी एडवांस ऑन 31/3/2020 10,000। फिर से सैलरी एडवांस ऑन 31/3/2021 15,000। सैलरीज पेड, अब सैलरी रिसीव होगा या पे होगा गाइस? तो एक चीज पूछता है, आरएनपी में ये रिसीव साइड में आएगा पेमेंट से? दैट्स ओके फॉर एवरीवन। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 is rupees 2 लाख। ये डेटा है, क्या बोला, समझ आ गया? तो सब्सक्रिप्शन का छतरी बनाना आता है क्या? सेम छतरी बना लीजिए, किसके लिए, सैलरी, बैलेंस शीट होगा ना, खाली छतरी बना लेना, सेम पूरा सेम बनेगा जैसे करता था। हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया क्या? तो डेट बोलिए ना प्लीज जल्दी से। 1420 31/3/20। बीच में हम लोग लिखेंगे आरएनपी, फिर यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग एडवांस प्लस, और यहाँ से हम लोग क्या खींचता था, एरो, फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, दो चीज, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर टोटल, एंड लास्ट में क्लोजिंग एडवांस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग शुरू में कितना रुपया, आंसर नहीं आया है, और 18,000 हम लोग यहाँ से क्या करेगा, माइनस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/21, एक बात है ना, एरो में भी कितना आएगा, 18। प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 0। आउटस्टैंडिंग ऑन बोला है, मतलब ये कहाँ जाएगा, टोटल, एंड करंट ईयर भी कितना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। क्या मैंने अभी तक कुछ भी चेंज किया है क्या? नहीं।
अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना रुपया है? 10,000 ओपनिंग वाला, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और क्लोजिंग एडवांस कितना है, और ये क्या हो जाएगा माइनस। और आप बताइए रिसीव पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपया है, तो आरएनपी में कितना आएगा? तो बताओ आई एंड ई में कितना जाएगा? डन है। क्या आप लोग कर पाया है? कुछ अभी तक कोई डिफरेंस था क्या इस डायग्राम के अंदर? डिफरेंस कहाँ पे आएगा पता, आप जब क्या बनाएगा बैलेंस शीट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज outstanding subscription is an outstanding salary will be everything else will remain the इसके बाद सब्सक्रिप्शन बोलो, सैलरी बोलो, रेंट बोलो, एवरीथिंग विल बी द सेम। क्या बोला, आपको समझ आ गया है 100%? तो हम लोग कल का क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो सब्सक्रिप्शन का पहले 2 एग्जांपल लेगा। क्या बोला, समझ में आ गया? एक और टाइप का बचा हुआ एग्जांपल वो रिवाइज करवा के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एंटर करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलिए, थैंक यू। ओए, नवंबर अटेम्प्ट रुकिएगा, जून अटेम्प्ट आप लोग जा सकता है।